बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब की एक साखी है। करू बहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सो कसमरे पियास। साहेब की हर वाणी टानिक है, शक्तिवर्धक औषध है। वे कहते हैं कि दूसरे की आशा छोड़ दो और अपने बाहुबल का भरोसा करो। व्यवहार के अपने सारे काम तो लोग स्वयं करते हैं। कोई नहीं कहता कि हे देवी देवता, हे हनुमान जी, हे भगवान, हमारे खेत जोत दो, फसल काट दो, भोजन पका दो आदि। लोग जानते हैं कि उन्हें स्वयं करना पड़ेगा, परंतु अपने कल्याण के लिए देवी देवता तथा भगवान के भरोसे सोते हैं। रामायण में लक्ष्मण जी ने कहा, कादर मन कर एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। जब हम कर्म छोड़कर आलस से वश सो जाते हैं तो हमारा भाग्य भी सो जाता है, और जब हम आलस से छोड़कर जाग जाते हैं तब हमारा भाग्य भी उठकर खड़ा हो जाता है। जब हम पुरुषार्थ करने के लिए चल पड़ते हैं तब हमारा भाग्य भी चल पड़ता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन में सौभाग्य को बुलाना चाहते हैं या दुर्भाग्य को। सौभाग्यशाली ही अपने जीवन की कमियों और दोषों पर गौर कर पाते हैं और उन्हें हटाने के लिए जागरूक होते हैं। अन्यथा कई तो अमृत के गड्ढे में गिरकर भी कीचड़ ही चाटते रहते हैं। लेकिन वे सौभाग्यशाली हैं जिनका जन्म, यौवन, जीवन, पोषण भले ही कीचड़ के गड्ढे में क्यों न हुआ हो, फिर भी वे अपनी आँखों में सदा प्रकाश की किरण तराशते रहते हैं। उस अमृत की तलाश करते हैं जिसका पान कर मुक्ति का कमल खिल सके। कहते हैं एक बार लक्ष्मी जी और शनिदेव का आपस में टकरार होने लगी। लक्ष्मी जी कहती है कि मैं बड़ी हूँ, मेरे आने से धन, वैभव, समृद्धि आती है, लोग प्रसन्न रहते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, सुख शांति पाते हैं, इसलिए मैं आपसे बड़ी हूँ। तब शनिदेव कहते हैं मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं किसी के घर में आया तो धन, ऐश्वर्य, वैभव, सुख, शांति सब जलाकर भस्म कर देता हूँ। मैं नाराज हो गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। दोनों ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाते हैं निर्णय कराने के लिए कि कौन बड़ा है। देवों ने उन्हें पृथ्वी लोक पर भेज दिया एक विद्वान के पास। दोनों ने अपनी अपनी बात रखी तो व्यक्ति ने कहा शनिदेव से कि इस समस्या का समाधान बड़े बड़े देव नहीं कर पाए तो मुझे थोड़ा समय दीजिए। वहाँ पर एक पीपल का वृक्ष था। शनिदेव वहाँ परिक्रमा करने लगे। इतने में लक्ष्मी जी व्यक्ति के पास आ गई। शनिदेव से व्यक्ति ने कहा, आप दोनों सर्वशक्तिशाली हैं, पर आप यहाँ से जाते हुए अच्छे लग रहे थे और लक्ष्मी जी आती हुई अच्छी लग रही थी। मतलब दुर्भाग्य जाते हुए अच्छा लग रहा था और सौभाग्य लक्ष्मी आती हुई अच्छी लग रही थी। हमें अपने जीवन में पुरुषार्थ करना होगा, तभी हमारे जीवन में सुख शांति आ सकती है। हम अपने सौभाग्य को बना सकते हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली बना सकते हैं। धार्मिक क्षेत्र में यह काफ़ी भ्रम है कि जब भगवान कृपा करेगा तब हमारे सारे पापों को काट कर हमें कृतार्थ कर देगा। लोग समझते हैं कि हमारा काम है भगवान को पुकारते रहना, कभी तो सुनेंगे हमारी पुकार वे सोचते हैं कबहू क दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो भगवान हमारी विनय प्रार्थना को सुनेंगे। ऐसे लोग विनय प्रार्थना करने से या रोने से, गिड़गिड़ाने से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, मन में थोड़ा कोमल भाव आएगा, मन थोड़ा कोमल अवश्य बनेगा,
अच्छे संस्कार जगेंगे, लेकिन कोई आपकी विनय सुनने वाला नहीं है, आपके प्रश्नों का उत्तर देने वाला नहीं है, आपके पापों को काटने वाला और न कोई मुक्त करने वाला नहीं है। यह भ्रम अपने मन में मत बैठा ले कि आपका उद्धार कोई दूसरा कर देगा, क्योंकि संत गुरुजन केवल प्रेरक बनेंगे। आपके अंतःकरण में बंधनों को तोड़ने के विवेक का प्रबल साधन है, परंतु आप उसमें अपरिचित हो, आप उससे अपरिचित हो और बंधनों को तोड़ने के लिए बाहर गुहार मचा रहे हो। मैं अभी जो सुन रहे थे, बता ही रही थी मैं कि कहानी की लक्ष्मी और शनिदेव आपस में तकरार करते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। यह तो एक कहानी है, लेकिन लोग सोचते हैं कि भाग्य हमें मिलेगा, भाग्य से ही जो कुछ होगा हमारे जीवन में, सुख शांति हमें भाग्य से मिलेगा। तो बिना परिश्रम किए, बिना पुरुषार्थ किए कुछ भी होने वाला नहीं है। लोग अपनी आलसीपन या ज़रूरी चीज़ों को ना करने की वजह से नाकामयाब होते हैं, और फिर नज़रिया, हिम्मत और सोच में गहराई के बिना ज़िंदगी एक अंधा तजुर्बा है। 15 सेकंड तक अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए खिलाड़ी 15 साल तक अभ्यास करते हैं। वे अपनी खुशकिस्मती से नहीं जीतते, वे प्रयास और पुरुषार्थ से ही जीतते हैं, कामयाब होते हैं। तो भाग्य उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। एक कस्बे में बाढ़ आई। एक आदमी के सिवा वहाँ रहने वाला हर आदमी किसी सुरक्षित स्थान पर जा रहा था। जिस आदमी ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, उसका कहना था, मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेगा। पानी का स्तर बढ़ने लगा। उसे बचाने के लिए जीप आई, पर उस आदमी ने यह कहकर जाने से इनकार कर दिया कि मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेगा। पानी का स्तर बढ़ने लगा। फिर वह अपने मकान की दूसरी मंजिल में चला गया। उसकी मदद के लिए एक नाव आई, उसमें भी वह नहीं बैठा, वह नहीं गया। फिर पानी का स्तर बढ़ने लगा और वह छत पर चला गया। हेलीकॉप्टर आया, लेकिन वह आदमी उस पर नहीं बैठा, वह नहीं गया। आखिर में वह सवाल किया कि मुझे आप, वह आखिरी में डूबकर मर गया। फिर वह भगवान के पास गया। फिर वह सवाल किया भगवान से कि मुझे आप पर पूरा विश्वास था, फिर आपने मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुना, क्यों नहीं सुने मेरी प्रार्थना, आपने अनसुना क्यों कर दिया, मुझे डूबने क्यों दिया। भगवान ने जवाब दिया, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे पास जीप, नाव और हेलीकॉप्टर किसने भेजा था। तो आदमी भाग्य के भरोसे वह पड़ा रहा, विश्वास करके कि भगवान मुझे मेरी रक्षा करने आएगा। जबकि उसके पास नाव आया, हेलीकॉप्टर आया, जीप आई, लेकिन वहाँ से उसमें बैठ कर के नहीं गया, हेलीकॉप्टर में बैठ कर नहीं गया, ना नाव में नहीं बैठा और उस पानी में डूब कर मर गया। तो भाग्य के भरोसे बैठे रहने से कुछ होने वाला नहीं है। इस भ्रम से हम बाहर निकलें। भाग्यवादी नज़रिए से उभरने का एक ही तरीका है कि हम जिम्मेदारियां कबूल करें और किस्मत पर यकीन करने के बजाय वजह और नतीजे के सिद्धांत पर विश्वास करें। ज़िंदगी में कोई लक्ष्य, इंतज़ार, चाहत और अचंभित होकर सोच विचार करते रहने से नहीं, बल्कि काम, तैयारी और योजना से हासिल होता है। एक राजा अपनी तो हर मनुष्य के पास 3 साधन हैं, दिल, दिमाग और इंद्रियां। अगर हम परिश्रम करेंगे तो ज़रूर कामयाब हो सकते हैं और सौभाग्य हासिल कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। साहब ने कहा, मानुष तन सद्गुरु मिलन, मोक्ष हो इच्छा होय, दुर्लभ तीनों परम है, पाए से योग न खोए। सौभाग्य से हम सबको यह मनुष्य शरीर मिला हुआ है, सद्गुरु मिले हैं, परिवार मिले हैं और मन में मोक्ष की इच्छा भी सौभाग्य की बात है। तो अपने सौभाग्य को हम
स्वयं बना सकते हैं। एक बंदर और बंदरिया थी। उस जंगल में एक कुंड थी। आकाशवाणी हुई कि जो पशु पक्षी इस कुंड में डुबकी लगाएगा वह मनुष्य बन जाएगा, और कोई मनुष्य इस कुंड में डुबकी लगाएगा तो वह मुक्त हो जाएगा। बंदरिया बंदर से कहती है, चलो कुंड में डुबकी लगा लेते हैं। लेकिन जो बंदर था वह कहता है, नहीं, हम कुंड में डुबकी लगाएंगे। हमें जो भोग मिला हुआ है उसे हम भोगें और जीवन का आनंद लेंगे। तो आदमी भोगों में पड़ा है, वह उसे छोड़ना नहीं चाहता। बंदर मनुष्य शरीर नहीं पाना चाहता था। वह सोचा मनुष्य शरीर में मर्यादा पूर्वक रहना पड़ेगा। बंदरिया के बहुत आग्रह करने पर भी बंदर नहीं माना। बंदर लोभ वृत्ति का था। वह मनुष्य बनना नहीं चाहता था, डायरेक्ट मुक्ति पाना चाहता था। बंदरिया कहती है कि मनुष्य शरीर पुरुषार्थ करने की भूमिका है। इसमें हम साधना करके मुक्ति पा सकते हैं, जीवन में विकास कर सकते हैं। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्री को आत्मज्ञान दिया। माता मदालसा ने अपने पुत्रों को आत्मज्ञान दिया। तो यह मानव शरीर कर्म भूमिका है, पुरुषार्थ भूमिका है। तो मैं कह रही थी कि बंदर सीधे मुक्ति पाना चाहता था। बंदर उदास बैठा था और बंदरिया कुंड में डुबकी लगाकर मनुष्य बन जाती है। वहीं बंदर के पास बैठी थी, वहाँ पर एक राजा आया और कहा, चलो तुम्हें मैं अपनी रानी बनाऊंगा, और ले गया। इधर बंदर को मंदारी ले गया और राज दरबार में उसे नचाया। रानी राज सिंहासन में बैठी बंदर को देखती है। रानी रात में सोने के समय बंदर को अपने खाट में बांध देती है। बंदर सोचता है कि मेरी पत्नी रानी बन गई है और रानी बनकर राज सिंहासन में बैठी है। बंदर को देखती है। रानी रात में सोने के समय बंदर को अपने खाट में बांध देती है। बंदर सोचता है मेरी पत्नी, कट गया। तो मैं कह रही थी कि बंदर सीधे मुक्ति पाना चाहता था। बंदर उदास बैठा था और बंदरिया कुंड में डुबकी लगाकर मनुष्य बन जाती है। वहीं बंदर के पास बैठी थी, वहाँ पर एक राजा आया और कहा, चलो तुम्हें मैं अपनी रानी बनाऊंगा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, और उसे ले गया। इधर बंदर को मंदारी ले गया और राज दरबार में उसे नचाने लगा। रानी राज सिंहासन में बैठी बंदर को देखती है। रानी रात में सोने के समय बंदर को अपने खाट में बांध देती है। बंदर सोचता है मेरी पत्नी रानी बन गई और मैं खाट में बंधा हुआ हूँ और ये खाट में सो रही है, मैं नीचे पड़ा हूँ। तो बिना मेहनत के पुरुषार्थ के कोई कुछ पाना चाहेगा, उसके साथ यही तो होगा। बंदरिया पुरुषार्थ के बल मनुष्य शरीर पा लेती है और बंदर पछतावा के अलावा कुछ हासिल नहीं कर पाता। हम सोचें, विचार करें, कहीं हम भी ऐसा जीवन तो नहीं जी रहे हैं। पुरुषार्थ को महत्व दें। आज हमें मनुष्य शरीर के साथ साथ सही सोचने की कला मिला हुआ है। हम मन बुद्धि चित्त का सदुपयोग करें, तभी हर मनुष्य का जीवन सुखमय एवं सार्थक हो सकता है। तो मैं कह रही थी कि करु बहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सो कस मरे प्यास। तो अपने बाहुबल पर विश्वास करना चाहिए और स्वयं पुरुषार्थ करके, परिश्रम करके अपने कल्याण का काम करें, मुक्ति का काम करें और अपने जीवन में विकास करें, उन्नति करें, तभी हमारा यह मानव जीवन सार्थक हो सकता है और हम सब सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को सौभाग्यशाली बना सकते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।